अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अगर आप सब्र के मुतालिक खूबसूरत अक़वाल सुनना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा लाजमी देखें। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, ख्वाहिशें बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, मगर सब्र गुलाम को बादशाह बना देता है। जिस मकाम पर तुम अल्लाह से सिकवा करते हो वह मकाम दरअसल सब्र और शुक्र का होता है। सब्र रखो कि उस रब के घर देर है अंधेर नहीं। सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सब्र की हद यह है कि तकदीर पर कोई तराज ना हो। सब्र रखे अजियत अजर बन जाएगी। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं रहता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फरमान है, सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सब्र को गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में और न किसी की नजरों में। उसकी रहमत का इंतजार करो, जो चीज तेरे लिए है तेरे लिए ही है और देर हिकमत पर मने होती है। सब्र करना सीख ले, अल्लाह सब जानता है। वह जानता है आप किन किन हालातों से गुजरे हैं। यकीन करें वक्त बदल जाएगा, क्योंकि तब्दीली कायनात का उसूल है। चलो सब्र कर लेते हैं। सुना है रब सब्र करने वालों के साथ है। सब्र इंसान को टूटने नहीं देता। सब्र रख बंदे, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। अल्लाह हमारी आहट भी सुनता है और पुकार भी, बस वह आपका सब्र आजमाता है। अल्लाह किसी के साथ न इंसाफी नहीं करता, वह बस आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल देता है। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि पूरी जिंदगी की मिठास सब्र कोई करता है, सब्र हर एक को आ जाता है। कुछ लोगों का सब्र उनकी खामोशी होती है। सब्र की एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब आ जाता है तो किसी की भी तलब नहीं रहती। यह दुनिया एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके मुख्तलिफ है। जब हक में हो तो शुक्र अदा करें और जब मुख्तलिफ हो तो सब्र जरूर करें। जरूरी नहीं कोई बद्दुआ या तुम्हारा पीछा करे। बाज किसी का सब्र भी तुम्हारी खुशियों की राह में रुकावट बन सकता है। सब्र रखो, आने वाला कल बहुत खूबसूरत होगा। अल्लाह सुनता है। तुम सिर्फ सब्र करना सीखो, अल्लाह दुआ कबूल करता है। तुम सिर्फ मांगना सीखो, अल्लाह बहुत कुछ देता है। तुम सिर्फ बांटना सीखो। सब्र का घूंट दूसरों को पिलाना आसान है, खुद पीते हुए पता चलता है कि एक एक कतरा पीना कितना मुश्किल होता है। लोगों के सामने मुस्कुराते रहा करो और अल्लाह के सामने रोया करो, क्योंकि दुनिया मुस्कुराने वाले को पसंद करती है और अल्लाह रोने वाले को कतई नापसंद करता है। हर बात पर सब्र और शुक्र क्योंकि बहुत हसीन है। अल्लाह पर यकीन का सफर इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भी भूल जाता है। तीन चीजें आपको कभी गिरने नहीं देती, सब्र, उम्मीद और यकीन। सब्र करने वाला कामयाबी से महरूम नहीं होता, चाहे उसे तवील जमाना लग जाए। किसी को तकलीफ देने के बाद उसके सब्र और खामोशी से डरो। तुम्हारा सब्र तुम्हें कामयाबी अता करता है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम के शोक से बेहतर सब्र रहे। सब्र रखो, हर चीज आसान होने से पहले मुश्किल होती है। अल्लाह ताला ने जो दिया है वह उसी का है और जो कुछ लिया है वह भी उसी का है और हर चीज की मुद्दत मुकर्रर है। बस सब्र करो, वह अता करे तो शुक्र उसका बहना दे तो कोई मलाल नहीं। मेरे रब के फैसले कमाल है, उनके फैसलों को जवाल नहीं। सब्र तो आखिर करना ही पड़ता है, मगर शुरू में करने से अंजाम शानदार होता है। अपने दिल को मजबूत बनाओ और अल्लाह पर यकीन करो, वह तुम्हारी हर मुश्किल को आसान कर देगा। हमें पता भी नहीं होता हमारा अल्लाह हमें किस कसम मकाम पर हमें गिरने से पहले थाम लेता है। याद रखो, जहाँ इंसान की आखिरी हद खत्म होने लगती है, फिर वही रब फरमाता है कुन हर नामुमकिन पर फिर मुमकिन हो जाती है। लोगों की नेमतें देखकर परेशान नहीं होना, अपने से कमतर लोगों को देखकर सुकून में रहना है। याद रखो, हमेशा जिंदगी इस तरह बसर करो कि देखने वाले तुम्हारे दर्द पर अफसोस के बजाय तुम्हारे सब्र पर रस करें।
صبر دروازہ اور معاف کر دینا خیر کے خزانے میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ تعالی صرف اپنے مقرر اور بہترین بندوں کو عطا کرتا ہے۔ یاد رکھو، تکلیف ہمارے اعمال سے آئے یا اللہ کی طرف سے مقام صرف صبر ہے۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ سکتی ہے۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں یا پھر جیت جاتے ہیں یا پھر سیکھ جاتے ہیں۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہو، یاد رکھو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب پنے ہمارے مطابق نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا پنا سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کر لینا چاہیے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہاؤ، یاد رکھو بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب انسان ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو سکتی ہے اس مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ جب تم پر ایسی مشکل آ جائے جو تیرے بس سے باہر ہو تو صبر کر اور اللہ کی طرف سے کشادگی کا اظہار کر۔ صبر کا راستہ چن لو، صبر کی منزل جنت ہے۔ پریشانی تذکرہ کرنے سے بڑھتی ہے، خاموش رہنے سے کم ہو جاتی ہے، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ یاد رکھو درد جب حد سے بڑھ جائے تو انسان روتا نہیں بلکہ خاموش ہو جاتا ہے۔ جب زمین تمہیں تنگ لگے تو آسمان کی جانب دیکھنا، نم آنکھوں سے مسکرانا اور کہنا اچھا تو ایسے راضی تو میں بھی ایسے راضی۔ اللہ ہماری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی، بس وہ ہمارا صبر آزماتا ہے۔ جو تکلیف ہم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دیں۔ آپ ہمیشہ جب بھی کوئی بھی کام کریں تو بہترین کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جو بوئیں گے آخر میں وہی کاٹیں گے۔ ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر صبر رکھیں کیونکہ جس کے اختیار میں ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یاد رکھو ہمارے رب نے ہمارے مقدر میں سب کچھ بہترین رکھا ہوتا ہے، بس صبر کریں وہ نواز والی ذات نوازے گی۔ صبر کی ایک شرط ہوتی ہے، یہ صرف اس مصیبت پر کیا جاتا ہے جس سے نکلنے کا راستہ موجود نہ ہو۔ کسی کا مسلسل صبر آزمانا بھی گناہ ہے۔ ہر خاموشی آنا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ چپ رہنا غرور نہیں صبر ہے۔ صبر آ جائے تو پھر کچھ بھی کھو جائے تکلیف نہیں ہوتی، دل بس شکر کا ورد کرتا رہے۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ تو وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ بعض اوقات بددعا دینے کی نہیں محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، دوسرے بندے پر وہ صبر ہی بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم پر ظلم کیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ تمہاری تڑپ کو جانتا ہے، تمہیں سمجھتا ہے، بس وہ تمہیں آزماتا ہے تاکہ تم دنیا کی زندگی میں سرخرو ہو کر آخرت میں بلند ترین مقام مل سکے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیں ہمیشہ ڈھیر خوشیاں لاتے ہیں، بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا ہوا دیکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سختی بس کچھ وقت کی بات ہے، صبر کر لو، میں صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج مشکل وقت پر اگر تم صبر کر رہے ہو تو کل سکون اور خوشی تمہارا مقدر ہوگی انشاءاللہ۔ اور کیا پتا اللہ کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری مانگی ہوئی ہر دعا پر کن کہہ دے۔ سنو صبر کرو، اللہ آپ کے دل کی سنتا ہے، آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے، اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ صبر ہوتا نہیں ہے، صبر کیا جاتا ہے، اور صبر یہی ہوتا ہے کہ اپنے اندر مچلتے ہر طوفان کو خود میں تھام کے اس کے ختم ہونے کا انتظار کرنا، اپنی شدتوں کو خود میں اس طرح قید کر لینا کہ معاملہ صرف اللہ کا رہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل پر زور ڈال کر صبر کرے گا اللہ بھی اسے صبر دے گا۔ کسی کو تکلیف دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو، اللہ تمہاری آہٹ بھی سنتا ہے اور پکار بھی۔
याद रखो, बस वह हमारा सब्र आजमाता है। जो खुद नहीं बोल पाता उसका सब्र बोलता है। जो लोग नुकसान पर सब्र व शुक्र सीख लेते हैं, अल्लाह पाक उनके नुकसान को नफा में बदल देता है। सब्र अल्लाह पर यकीन की आखिरी हद है। सब्र करना अगर आसान होता तो अल्लाह ताला ने सब्र करने पर इतना अजर न रखा होता। किसी के सब्र का इम्तिहान न लिया करो। मैंने ऐसा करने वालों को अक्सर पछताते देखा है। जब कोई तुम्हारा साथ नहीं देता तो तुम्हारा रब तुम्हारा साथ देता है, और उससे बेहतरीन कोई साथी नहीं। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदों को रुस्वा नहीं करता। अल्लाह का बनाया हुआ हर शख्स मुकम्मल और खूबसूरत है, बस खामी और कमी हमारे अखलाक और रवैये में है। अल्लाह इंसान को आजमाता जरूर है, मगर आजमाइश में तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह ताला से ना उम्मीद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, और जब वह देता है तो हमारी सोच से कहीं ज्यादा देता है। याद रखो, जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐब का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जो अंधा भरोसा तुम लोगों पर करते हो, वह कभी अल्लाह पर करके देखो। यकीन करो, वो ना भरोसा तोड़ेगा और ना वह तुम्हें कभी टूटने देगा। अगर अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल कर रहा है तो वह तुम्हारा यकीन बढ़ा रहा है। अगर दुआ कबूल होने में जरा देर कर रहा है तो वह तुम्हारा सब्र बढ़ा रहा है। अगर तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे रहा है तो वह तुम्हें आजमा रहा है। इसलिए दुआ मांगना कभी न छोड़ना। वह देर कर रहा है तो तुम सब्र भी कर सकते हो, न वो फौरन नहीं सुन रहा है तो तुम इंतजार भी कर सकते हो, न अगर उसे तुम्हारा मांगना पसंद आ गया है तो तुम मायूस होने के बजाय दुआ का वक्त भी तो बढ़ा सकते हो। ये याद रखो, अल्लाह की मदद व नुसरत सब्र के साथ ही है, और हर तकलीफ और मुसीबत के बाद कुसादगी है, और बुला सबा हर तंगी व मुश्किल के बाद आसानी है। अगर किसी ने अल्लाह को पाना है तो वह सब्र करने लग जाए तो उसका काम बन जाता है। जबकि लोग इसके लिए बिरदे वजीफे करते हैं, नाक रगड़ते हैं, लेकिन अल्लाह को सब्र करने वाले पा लेते हैं। जिन रास्तों पर तुम्हें अल्लाह लेकर जाता है, उन रास्तों पर तुम अकेले नहीं चलते, बल्कि वह तुम्हारे साथ चलता है। जब वह गम के हालात पैदा करता है तो तुम्हें उन हालात से लड़ने की हिम्मत भी देता है। वह ना तुम्हें खुशी में तन्हा छोड़ता है और ना ही गम में। अगर आज तुम अल्लाह की मानकर चलोगे तो वह रब कल तुम्हें तुम्हारी चाहत दे देगा, क्योंकि अल्लाह ताला को इख्तियार है, जो चाहे कर। अगर कभी ऐसा लगे कि तुम थक चुके हो और दुआ मांगना भी मुश्किल लगे तो अल्लाह ताला के आगे सिर्फ हाथ फैला लिया करो। तुम्हारे फैले हाथ इस बात का सबूत है कि रब कायनात के मोहताज हो, और मेरा रब खामोशियों को भी सुन लेता है। वह हर ख्वाहिश पर कुन कहने वाला है, वह सब्र के बदले सिला देने वाला है। तुम घबराते क्यों हो मुकद्दर के फैसलों से? क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा रब कितना गफूर रहीम है? अगर वह दिन को रात और रात को दिन करने पर है तो क्या वह तुम्हारी तड़प देखकर तकदीर के फैसले नहीं बदल सकता? सब्र कर लो, यही सोच कर कि जो हो रहा है उसमें अल्लाह की मसलियत और तुम्हारी बेहतरी है। तुम बस अल्लाह की रजा के लिए सब्र करो, वो इनाम में तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओगे। दुख में पछतावे के आंसू ना बहाओ, क्योंकि तुम वह खुशनसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा है। हर रिश्ता कभी न कभी मान तोड़ देता है, और हर ताल्लुक कभी न कभी भरम खो देता है। सिर्फ अल्लाह की जात है जिसका असर हमेशा कायम रहता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैं किसी बंदे की महबूब चीज इस दुनिया से उठा लेता हूँ, फिर वह सवाब की नियत से सब्र करे तो उसका बदला जन्नत में ही दे देता हूँ। नाजरीन, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल साजमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।